Hello and welcome to Defense Mania. So, first part of FCAT 2 2020 खत्म हो चुका है and here we will discuss the questions, of course memory based यहाँ पे. So without any delay, let us begin. So firstly paper pattern की बात करें तो it was the same, ठीक है? Same paper pattern आया था, the same number of questions in English, Maths, GK and Reasoning. And yes, इस बार current affairs पूछे गए थे. Difficulty level, let's see. We will discuss the change in trend, what new things were seen later in the video. तो सबसे पहले हम देखते हैं और एक न्यूज ये है कि आपको सारे क्वेश्चंस इन डिटेल पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दिए जाएंगे. ऑफ कोर्स सारी शिफ्ट ओवर होने के बाद कहाँ पे? डिफेंस मेनिया ऐप पे आप जाके गूगल प्ले स्टोर पे चेकआउट कर सकते हो. वहां के होम सेक्शन में टॉप लेफ्ट बटन पे क्लिक करके आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप सर्व करना, आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा सो दैट आप नेक्स्ट मूव और ट्रेंड अपना अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो. सो फर्स्ट इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स इस टाइप के आए थे, कंडेंस एक्सोनरेट, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, एडजेक्टिव्स पूछे गए थे एंड जनरल ग्रामर रूल्स प्रोवाइड किए गए थे जो कि हमने अपने क्रैश कोर्स में कंप्लीट कर चुके थे. दिस वाज द इंग्लिश पार्ट. यस, पैसेज कोई रिमेंबर नहीं कर सकता तो उस पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं बन सकते. हम इसको और डिटेल में ज्यादा जानकारी के साथ पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करेंगे डिफेंस मेनिया ऐप पे. नाउ कमिंग टू जीके, आई एम वेरी हैप्पी टू से हियर कि हमारे एफकैट जीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज सोलार जंग म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है? दैट वाज इन हैदराबाद. दिस आर द मिक्स्ड क्वेश्चंस, ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों से इनपुट्स लिए हैं. दीज आर द मिक्स्ड क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस पेपर्स. फिर दिल्ली कैपिटल कब बना था? दैट वाज इन 1911. बोन्स और टीथ में कौन सा एलिमेंट होता है? तो दैट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? इन द ईयर ऑफ 1949. टू बी प्रिसाइज 26 नवंबर 1949. फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करें तो इट वाज जिम कॉर्बेट. फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल एशियान के पूछे गए थे, दैट वाज थांत. कनिष्का का कैपिटल पूछा गया था पुरुषपुर. स्लोगन, ये दोनों चीज तो मैंने एक ही वीडियो में करा रखी है, दैट इज हिस्ट्री की वीडियो. आप अभी भी डिफेंस मेनिया पे सर्च कर सकते हो. जो 50 मोस्ट हाईली आस्क्ड क्वेश्चंस मैंने कराए थे उसमें ये दोनों क्वेश्चंस थे. स्लोगन बाय एससी बोस. नेक्स्ट आईपीएल 2020 का लोकेशन पूछा गया था, दैट वाज इन यूएई. इसरो का हेडक्वार्टर पूछा गया था बेंगलुरु में, ठीक है, जो है मेडिटेरियन सी कौन से ओशियन में लोकेटेड है? तो ये है अटलांटिक में. बास्केटबॉल के प्लेयर्स के बारे में पूछा गया था, दे आर 5 इन नंबर्स. लाइटेस्ट गैस के बारे में पूछा गया था, हाइड्रोजन इज दैट. इसमें पूछा गया था अकबर का फोर्ट कौन सा नहीं है, ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फोर्ट्स जो कि अकबर ने बनवाए थे. पंजाब केसरी किसको बोला जाता है? लाला लाजपत राय को. दरबार अकबर बोला जाता है मोहम्मद हुसैन आजाद को. फिर एक आर्टिकल के बारे में पूछा गया था, दिस इज अबाउट पॉलिटी, जो कि डिफरेंशिएट करता है बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. देन 6 सिक्सेस किसने लगाए थे T20 में? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है युवराज सिंह इसका आंसर. फिर स्पोर्ट्स एसोसिएटेड टर्म्स थे, चुक्कर पोलो से एसोसिएटेड है, ठीक है. इक्वेटर में पूछा गया था, इक्वेटर कौन से कंट्री से पास नहीं होती है, ठीक है, तो होती है ये आपको पढ़ के जाना था. वियना किसका कैपिटल है? दिस इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है. नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये भी मैंने अपनी हिस्ट्री की क्लास में करा रखा है. देखो एक पर्टिकुलर क्लास थी, वो आधे घंटे की भी नहीं थी, उससे आपको 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं यहाँ पे. गुल्ली टर्म एसोसिएटेड है क्रिकेट से. फिर सेम वे में पूछा गया है हवाई आइलैंड्स कहाँ पे है? तो ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में. गोंडवाना लैंड से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई रियली डोंट नो कि ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है. सार्क गोल्ड कप, ये इंडिया ने जीता था, पाकिस्तान में ये हुआ था. लोकेशन वाज इन लाहौर और ये कब हुआ था? 1995 में. यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछा गया था, दिस इज इन न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है. पेट्रोलियम फर्स्ट इंडिया में कहाँ पे डिग किया गया था? तो इट वाज इन दिग्बोई. एवैक्स के बारे में पूछा गया था, ये हमने करंट अफेयर्स में इसको कवर किया है, ठीक है. ल्यूसिन 76 में है. क्रिस्टीन एवर्ट कौन सी गेम से एसोसिएटेड है? ये मेरी स्पोर्ट्स की जो वीडियो थी, है ना, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स कंप्लीट अफेयर्स, उससे ये आपका क्वेश्चन निकल जाता. दास कैपिटल, ये बुक किसने लिखी है? ये कार्ल मार्क्स ने. ये आशका मैम ने जो स्टैटिक जी के कैप्सूल चला रहे थे उससे ये क्वेश्चन यहाँ पे निकल रहा है. 2 क्वेश्चंस, ये बुक वाला भी एंड यूएनओ का हेडक्वार्टर्स भी. फिर
रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में एक ये क्वेश्चन था, कंट्री प्रेसिडेंट होते हैं तो स्टेट का कौन होता है, तो करेक्ट आंसर विल बी गवर्नर। सेम इसी तरह से आपको वेन डायग्राम पूछे गए थे, इट वाज द सेम जो आपको साहिल सर ने कराए थे, ठीक है। आपको अब आपका नेक्स्ट एग्जाम है इवनिंग शिफ्ट में या कल या परसों में, तो आप रीजनिंग की मैराथन क्लासेस देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है। सेम वही पैटर्न पे क्वेश्चंस आए थे जो कि सर ने अपनी मैराथन क्लासेस में कराए थे। सेम विद द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी उसी टाइप के क्वेश्चन आए थे जो सर ने अपनी मैराथन क्लासेस में कराए थे, ठीक है। 90% क्वेश्चंस वर ऑन द सिमिलर लाइंस। और सबसे बड़ी न्यूज ये, जो क्वेश्चन नहीं आए थे और बहुत सारे कोचिंग एकेडमीज ने कराए थे, देयर वर नो ब्लड रिलेशंस, नो क्लॉक्स, कैलेंडर, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पेपर कटिंग, डाइज, एजर्शन, रीजनिंग, और ये सारा जो आपने अगर दूसरे चैनल से पढ़ा होगा तो इट वाज योर टाइम वेस्ट। और हमने कितनी बार बोला है, साहिल सर ने अपनी वीडियो में, इवन स्ट्रैटेजी वीडियो में कितनी बार बोला है कि ये सब नहीं आता है, और क्या आता है वो सर ने पढ़ा रखा है। आप वापस से एक वीडियो देख लो 10 डे स्ट्रैटेजी वाली, यू विल गेट इट। ये प्रूव हो चुका है कि जो हमने पढ़ाया है एग्जैक्टली स्पेसिफिकली वही पूछा गया है। तो नाउ यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू सिलेक्ट कि आपको कहाँ से गाइडेंस लेना है, आपको कहाँ से मटेरियल लेना है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकैट की ही तैयारी करो, बैंक की तैयारी मत करो, ठीक है। उसी तरह से हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जिस तरह से हमने सक्सेसफुली एफकैट एग्जाम को कवर किया है उसी तरह से सीडीएस के भी चल रहे हैं। दिस इज ओनली अबाउट सीडीएस, जिसमें सीडीएस 2 2020 है और सीडीएस 1 2021 को कवर किया है। दिस इंक्लूड्स सीडीएस क्रैश कोर्स एज वेल, ठीक है। अगर आप एफकैट और सीडीएस दोनों को टारगेट कर रहे हो, दिस इज अवर वेरी स्पेसिफिक courses on it, ठीक है। नाउ चेंज इन ट्रेंड की बात करें तो इट वाज नॉट चेंज, ठीक है। सेम टू सेम ट्रेंड रहा है, धीरे धीरे एफकैट इज इंक्रीजिंग इट्स लेवल, ठीक है। व्हाट न्यू थिंग्स सीन, नॉट एप्लीकेबल, हम ये कह सकते हैं। सारी चीजें सेम थी, जिस तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कैपिटल्स, स्पोर्ट्स, है ना, वही क्वेश्चन आए थे। एंड डिफिकल्टी लेवल देखो कैसे मेजर होता है। किसी इंसान को बहुत इजी पेपर लगता है, किसी को डिफिकल्ट लगता है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर प्रिपरेशन लेवल, देयर कॉन्फिडेंस लेवल, देयर एटीट्यूड लेवल। लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल मेजर होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस पेपर्स के कंपैरिजन में बात करो तो इट वाज फेयरली इजी टू मॉडरेट पेपर, ठीक है। इट वाज इजी टू मॉडरेट पेपर। सारे शिफ्ट को डिस्कस करके वी विल डिस्कस द कट ऑफ कि क्या रहता है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट शिफ्ट पेपर कैसा रहता है। मुझसे कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो अबाउट आवर कोर्सेज, यू कैन डाउनलोड डिफेंस मेनिया ऐप, वहां पे आप मुझसे चैट करके पूछ सकते हो। अवर हेल्पलाइन नंबर इज दिस। होप our courses helps you. I'll see you guys in next series. Till then, goodbye and Jai Hind.